इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर देते हैं। मतलब ए और बी मिलकर 8 दिनों में कंप्लीट कार्य कर देंगे। ए अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करेगा। ए अगर अकेला ही रहेगा, मतलब अकेले कार्य करेगा, तो उसको 24 दिनों में करके ख़त्म कर देगा। अब पूछ रहा कि बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में ए और बी का एक दिन का कार्य देखना होगा। ए और बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/8। ऐसे ही ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/24। ठीक है, इतना भाग ये सब कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि बी का एक दिन का कार्य निकालना है। तो मान लीजिए बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा, बी का एक दिन का कार्य 1/x हो जाएगा। दिया ही नहीं है तो उसको x मान लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर 1/24 प्लस 1/x दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसका क्या कार्य हो जाएगा 1/8, जो कि दिया हुआ है, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है ना, इसका एक दिन का कार्य ले लेंगे और इसका एक दिन का कार्य, दोनों का जोड़ लेंगे तो हमें a प्लस बी के कार्य के एक दिन के कार्य के बराबर हमें मिलेगा। तो हमने उसका एक दिन का कार्य 1/8 था तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए तो 1/x करिए और इसको उस तरफ साइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो 1/8 माइनस 1/24, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका 24 ही आएगा। 8 त्रिका 24 माइनस 24 एकम 24, तो यहाँ से 2/24 आएगा। तो 1/x बराबर इसको 2/24। अब x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12 पर चला जाएगा तो 12 ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आई 12, यानी जो b है वो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा 12 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ऑप्शन में हमारा पहला वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेंगे।